और उसे तो ठीक जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब जनक जी के दरबार में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये गुरुजी बड़े विचित्र देश में लेकर के आए, बड़ा अजीब है जनकपुर, जहां पे धनुष की समस्या है। कोई व्यक्ति धनुष छोड़कर बात ही नहीं करता। एक महाशय पहले बोल रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा। जनक जी पहले कह रहे थे कि धनुष कोई नहीं तोड़ पा रहा। तो एक महाशय वो थे जो जब से आए तब से ये बोल रहे थे कि धनुष नहीं टूट रहा। और अब जब धनुष टूट गया तो एक और महाशय आ गए जो आकर के कह रहे धनुष क्यों टूटा। बड़ा विचित्र देश है, धनुष छोड़ कोई और बात ही नहीं होती। अब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखे और राम जी से कहा कि राम जी यदि आपका आदेश हो तो परशुराम जी से थोड़ी हम बात कर लें। राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम क्यों बात करोगे। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करो तो थोड़ी सहूलियत होती है। भाई कोई चाइनीज व्यक्ति हो और आप उसके सामने हिंदी बोलते रहो उसे समझ में नहीं आएगा, काला अक्षर में बराबर। तो जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात की जाए तो ज्यादा सावधानी रहती है। और राम जी परशुराम जी जो भाषा बोल रहे हैं वो आप बोल नहीं सकते और जो आप बोल सकते हो वो ये समझ नहीं सकते। तो इनकी भाषा के जानकार हम हैं तो हमें आदेश करो हम जाते हैं। अब राम जी ने ना तो हाँ कहा और ना कहा, मतलब क्या, मौन स्वीकृति दे दी। और राम जी की मौन स्वीकृति हुई और लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने आकर के कहा परशुराम जी ये बताओ कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, आपके दुख का क्या कारण है, आप दुखी क्यों हो रहे हो। परशुराम जी कहने लगे वाह तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम क्यों दुखी हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे नहीं मालूम, जब भी तो पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों हो। परशुराम जी कहने लगे हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि धनुष टूट गया। अच्छा महाराज धनुष टूटने से आप दुखी हो। बोले हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ ये धनुष क्या आपका था, ये धनुष क्या आपका था जो इसके टूटने से आपको दुख हो गया। बोले नहीं हमारा नहीं था। तब किसका था। बोले हमारे गुरुजी का था। अच्छा आपके गुरुजी का था तो क्या आपके गुरुजी ने कहा था कि परशुराम इसकी हिफाजत करना। बोले नहीं कहा। अच्छा तो आपके गुरुजी ने आपको दिया था। बोले नहीं दिया। किसको दिया था। बोले जनक जी को दिया था। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके गुरुजी का धनुष आपके गुरुजी ने जनक जी को दिया। जनक जी तोड़े फोड़े फेंके कुछ करे आपको क्या दिक्कत, उनकी चीज। ना तो आपका धनुष है ना आपको दिया गया ना आपके यहाँ टूटा, आप फिर भी दुखी हो रहे हो। तो ये बताओ परशुराम जी आप दुखी क्यों हो रहे हो। परशुराम जी कहने लगे कि यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं दुखी क्यों हूं। और संसार में ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं, आपको मिले चाहे ना मिले, हम लोगों के पास तो बहुत आते महाराज जी बहुत परेशान हो। अच्छा क्यों परेशान हो। बोले यही बात नहीं मालूम। परेशान है पर किस कारण से ये नहीं मालूम। अच्छा व्यक्ति को रोग तो रहता है पर ये नहीं मालूम रहता कि रोग है क्या। तो कौन बताएगा कि रोग क्या है। भाई जब आप डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर ही बताएगा पेट में तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर बताएगा कि आपको गैस के कारण प्रॉब्लम है या अपेंडिक्स के कारण प्रॉब्लम है या किस कारण से, वो डॉक्टर बताएगा। तकलीफ आप बताओगे, रोग का काम, रोग बताने का काम डॉक्टर का। तो लक्ष्मण जी वैद्य हैं तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपको रोग तो है पर किस चीज का रोग है वो हम आपको बताते हैं।
किस चीज का रोग है? बोले आपको रोग है ममता का। अच्छा, धनुष टूटने से अगर आपको तकलीफ हुई, आप कह रहे धनुष टूट गया इसलिए दुख है, तो एक बात बताओ, हम तो क्षत्रियों के बालक हैं, बचपन से जब से पैदा हुए तभी से धनुष तोड़ रहे हैं। के बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू न असर कीन गुसाई। बचपन से ही तोड़ते आ रहे धनुष, और जब इतनी गुस्सा भी दिखा रहे हो तो उस टाइम आके दिखानी चाहिए। भाई किसी के टूट जाने से, किसी के रूठ जाने के, किसी से मर जाने से हमें दुख नहीं होता। अगर किसी के मर जाने से हमें दुख होता तो हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जैसे आप सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते पेपर देखा, पेपर में पढ़ा रहे 200 लोग मर गए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, 200 लोगों की मौत हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई। अब चाय पीते जा रहे हैं, इतने में दूसरा व्यक्ति बोला नहीं 200 नहीं, ज्यादा मरे होंगे। मीडिया वाले कम लिखते हैं, मरे तो ज्यादा होंगे। अब इतने में चर्चा होने लगी, एक काम करो बिस्किट पी लो। अगर किसी की मौत से ही हम दुखी होते तो 200 लोग मर गए और हमें दुख नहीं है। और कोई हमारे अपने वाले व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है। इसका मतलब क्या है? किसी के मरने से हम दुखी नहीं होते। दुख किस कारण से होता है? दुख इस कारण से होता है कि हमारी जहां ममता होती है, जहां प्रेम होता है, वही हमें दुख देता है। दुख किस चीज का होता है? ममता का। भाई हमारे संबंध हमें दुखी करते हैं, कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। भाई रोड पे जाओ, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मतलब नहीं, और अपने व्यक्ति को खरोंच आ जाए तो बिल्कुल वाराणसी में क्या, नागपुर तक आदमी रोता जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी के मरने से हमें दुख नहीं होता। दुख किस चीज से होता है? ममता। और वही यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपको धनुष टूटने से ही दुख हुआ होता बाबा जी, तो बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असर कीन गुसाई। इतने धनुष तोड़े तब क्यों नहीं दुख हुआ, और अभी दुख क्यों हो रहा है? परशुराम जी कहने लगे यही समझ में नहीं आ रहा कि दुख क्यों हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हम बताते हैं क्यों दुख हो रहा। यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता। जब कृपा हो तो भगवान क्या करते हैं? बंगो में लंग गए थे गिरम, लंगड़ा भी चलने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है। भगवान की कृपा और ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद ही हमारे इस बालक को मिला। राजा मिश्रा बहुत ही प्यारा बालक है, इतना सा है पर आप देखो क्लासिकल पर कितना प्यारा बजा रहा है। भगवान की कृपा। यही धन पर ममता की
लक्ष्मण जी कहने लगे आप दुखी इसलिए हो क्योंकि इस धनुष पर आपकी ममता है, क्योंकि ये मेरे गुरु जी का है, इससे आपका लगाव है। तो धनुष के टूटने से आपको दुख नहीं हुआ। आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ममता थी। और बाबा जी केवल आप में ममता नाम की ही बीमारी नहीं है, एक और भी बीमारी है। परशुराम जी कहने लगे क्या? बोले आपके अंदर अहमता भी है। भाई अहमता नहीं होती तो आप बार बार यहाँ खड़े होते, मैं नहीं चिल्ला रहे हो तो। अब तो जब उपदेश सुने तो गुस्सा आ गई परशुराम जी को। तुरंत कहने लगे फरस भी लोग वही को मारा, ये मेरा फरसा देख रहा है। और चारों तरफ फरसा घुमा करके लक्ष्मण जी को दिखाने लगे। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी कहने लगे सरकार हम आपका फरसा नहीं देख रहे, इसलिए तो आप खड़े हो। अभी ये फरसा मत दिखाओ। यदि आपका फरसा हमने देख लिया तो आप यहाँ खड़े नहीं रहते। आप अभी तक मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि मैंने आपका फरसा नहीं देखा। तो फरसा नहीं देखा तो क्या देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे अगर फरसा देखते तो हम भी क्षत्रिय हैं, तुरंत फरसा उठा लाते, तलवार उठा लाते। भाई क्षत्रिय लोग हैं जो मैं मार काट से डरते नहीं हैं, पर आपके सामने आप इतना बोल रहे हो और हम सहन कर रहे हैं, उसका कारण एक है। क्या कारण है? बोले हम आपका फरसा नहीं देख रहे। तब क्या देख रहे हो? बोले भृगु सोत समझ जाने, हम तो आपका जनेऊ देख रहे हैं। आप जो यज्ञों को भी धारण किए हैं इसको देखकर, और आप भृगु ऋषि के वंशज हैं, भृगु जी के बालक हैं, ब्राह्मण देवता हैं, और हम क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। इसलिए आपको ब्राह्मण जानकर के हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। अब तो फिर फरसा दिखाया और कहने लगे तुम हमें जानते नहीं हो, हम साधारण केवल ब्राह्मण नहीं हैं, हम केवल ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय कुल के शत्रु, जिनने 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी से सर्वनाश कर दिया, वह ब्राह्मण है, वस्त्रधारी ब्राह्मण है। फरसा दिखाया, कहा हम तुम्हें खंड खंड कर देंगे, काट के रख देंगे। अब तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज मुझे ये लगता है कि आपको गणित नहीं आता।